हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अगेन प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो मैं ये होमवर्क तो छोड़ना चाहिए था, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप करिए क्या, जब भी करें ऐसे क्वेश्चन को, एक वेक्टर को आप एज्यूम कर लीजिए ए बार। सो लेट ए बार इज आई कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या लिखा है 7k, तो प्लस 7k कैप। ठीक है, इसको आपने एज्यूम कर लिया। आई कैप प्लस 3j प्लस 7k और बी बार जो है इसको ले लीजिए 7i माइनस j प्लस 8k। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे। तो सिंपली आपका, मैं लैंग्वेज लिख लीजिएगा, अच्छा लिख देता हूं, देन सीधा सीधा प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, यही पूछ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, ए बार डॉट बी कैप। बस फटाफट करिए। ए बार क्या है तुरंत लिखिए। तो ए बार है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट बी। तो बी क्या हो जाएगा 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप अपॉन ये क्या होता है, बी कैप क्या होगा, बी बार अपॉन मॉड बी बार, यही ना। तो बी बार तो हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64। प्लीज चेक करिएगा। सो अब फटाफट कर लीजिए। पहले तो डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ये क्वांटिटी स्केलर है, इसको लिखेंगे ही ऊपर। तो 7 है, 7i, ये i तो क्या हो जाएगा 7, 3j माइनस j तो माइनस 3, 7 और 8 तो 56 अपॉन यहाँ पे 50 ये हो गया, और 50 प्लस 64 कितना हो जाएगा 114। प्लीज चेक करिएगा, स्क्वायर रूट में 114। तो ऊपर देखिए, यहां से 4 होगा तो 60 हो गया ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा मेरा 60 अपॉन स्क्वायर रूट में 114। ये आपका आंसर आना चाहिए, प्रोजेक्शन 60 अपॉन स्क्वायर रूट में 114। कितना आसान है क्वेश्चन, कितना इजी है। तो बस थर्ड पार्ट जो हमने किया बिल्कुल वैसे ही ये भी है। अब इन दो एग्जांपल्स के बाद कभी भी प्रोजेक्शन पूछे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट का ये एप्लीकेशन होता है। और होता क्या है, जिस वेक्टर पे निकालना है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर से जिस वेक्टर का निकाल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, मतलब ए डॉट बी कैप। बस अब क्वेश्चन 4 हमने किया, बहुत इजी था। क्वेश्चन 5 पे जरा आते हैं। क्वेश्चन 5 बोल क्या रहा है, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्वेश्चन 5 जो बोल रहा है कि दिखाओ कि ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं ना कि लेट ये जो वेक्टर है ए बार, वो क्या है, क्वेश्चन में जो दिया है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। उसी तरीके से बी वेक्टर को ले लीजिए 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। जो दिया हुआ है वही इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं। सी कैप मैंने सी वेक्टर ले लिया 6i प्लस 2j माइनस 3k कैप। बस मतलब जो वेक्टर्स दिए हैं, एक को मैंने ए ले लिया, एक को बी ले लिया, एक को सी। अब आपको इंडिविजुअली दिखाना क्या है, सबसे पहले यही लिखा है ना कि पहले दिखाओ कि ये यूनिट वेक्टर है। तो हमें दिखाना यही है कि हर एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, यही क्या होगा 1 होगा। बस यही दिखा देना है आपको। पहली चीज ये, मैं एक दिखा देता हूं, दूसरा और मतलब ए का दिखा देता हूं, बी और सी का आप दिखा दीजिएगा कि मॉड जो है 1 है। तो चलिए मैं पहले ये एक का दिखा देता हूं। दिस इसका मॉड मतलब मॉड ऑफ 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो प्रॉपर्टी क्या है मैंने आपको बताया। वैसे भी आप जानते हैं मॉड ऑफ लेमडा टाइम्स एक वेक्टर है, तो ये इक्वल होता है मॉड लेमडा और मॉड ए।
यही होता है ना, अगर लेमडा पॉजिटिव है तो सिंपली लेमडा बाहर आ जाएगा। तो चलिए, तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1/7 बाहर आ गया, और ये मॉड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है। स्क्वायर रूट में i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर तो 4, j का जो कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर 9, फिर k का कोफिशिएंट 6 है, इसका स्क्वायर 36, तो क्या हो जाएगा 1/7 स्क्वायर रूट में। ये देखिए 36 प्लस 4 40 और प्लस 9 49, और स्क्वायर रूट 49 7 होता है, तो दिस इज 1। तो हमने क्या दिखा दिया कि जो वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में 3 वेक्टर्स दिए थे, उसमें से इस एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा 1 आ गया। उसी तरीके से दूसरा और तीसरा का मैग्नीट्यूड 1 दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव किया कि हर एक वेक्टर जो है ये सब के सब क्या है, यूनिट वेक्टर। आपको ये दोनों मैंने नहीं दिखाया, आप इसी तरीके से लेके दिखा देंगे। अल्टीमेट आप देखिए ना, ये कोफिशिएंट्स पे ध्यान दीजिए, सब सेम है, इधर उधर बस चेंज किया है, मतलब तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। अब सेकेंड पार्ट पे आता हूं। सेकेंड पार्ट में ये दिखाना था, पार्ट 2, कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब मैंने आपको बताया था ना कि ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू बी डॉट सी, दिस इज इक्वल टू सी डॉट ए या ए डॉट सी, ये सब के सब क्या होंगे, 0। तो पहले मैं ए डॉट बी ले लेता हूं, ध्यान दीजिए। सो ए डॉट बी मतलब इसको ए माना था, इसको बी, तो इन दोनों को डॉट लेना है, तो ये स्केलर 7 × 7 पहले तो बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 49, इसको तो बाहर रख लीजिए, मेन अंदर वाला है, यहीं पे डॉट लगाएंगे ना, तो 7 1/7 बाहर आके ये हो गया। तो 2 है और यहाँ पे क्या है 3, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 है, जे का कोफिशिएंट यहाँ -6 है, तो -6 मल्टीप्लाइड बाई 3 -18, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2, तो 6 2 जा 12, बस ये। अब ये क्या हो जाएगा 1/49 ब्रैकेट में 12 + 6 18 -18 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ऐसे ही आप दिखा देंगे b डॉट सी इक्वल टू 0। चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ, b डॉट सी फटाफट करेंगे इन दोनों का। तो यहाँ से 1/49 बाहर तो पहले निकाल लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 18, यहाँ देखिए -6 है और यहाँ +2 है, तो -12, यहाँ +2 है, यहाँ -3 है, तो कितना हो जाएगा -6। तो अल्टीमेट 1/49 ब्रैकेट में 18 -18, ये भी देखिए 0। तो हमने क्या दिखाया, a डॉट बी 0, b डॉट सी 0। अब रही बात c डॉट a या a डॉट सी, दोनों सेम होते हैं, तो c डॉट a मैं ले लेता हूं। चलिए, तो c डॉट a मतलब इसका इसके साथ, तो अगेन वही हो जाएगा 49 बाहर लिखिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 2 जा 12, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, अगेन ये हो जाएगा 49 ब्रैकेट में 18 -18, कितना आ जाएगा फ्रेंड 0। तो हमने क्या दिखाया कि a डॉट बी दिस इज इक्वल टू 0 इक्वल टू b डॉट सी इक्वल टू c डॉट a। so this will imply a dot b dot c dot are mutually perpendicular, are mutually शॉर्ट में लिख दिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही प्रूव करना था। सो बहुत इजी था। क्वेश्चन 4 में प्रोजेक्शन बड़े आसानी से किए। क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट थे, पहले तो ये दिखाना था ये तीनों यूनिट वेक्टर्स होंगे, वो हमने दिखाया, फिर दिखाना था कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये भी हमने दिखाया। होपफुली इस वीडियो का जो भी मेरा एफर्ट था आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स, कमेंट के थ्रू एप्रिसिएट करें। अगर डाउट है तब भी आप कमेंट करें, सब कुछ क्लियर है तब भी आप कमेंट करके एप्रिसिएट करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब ये चैप्टर खत्म होने को आया, तो कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है 12 का, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और वो टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। बट वीडियो बिफोर मैं वीडियो फिनिश करूं उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कम से कम ये 2 क्वेश्चन तो जरूर करके आइएगा, 6 और 7।
जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इन दोनों को जरूर ट्राई करिएगा, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 3 to 4 टाइम्स ट्राई करिएगा। आंसर नहीं आएगा, डजंट मैटर्स, एफर्ट सही होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन सही होना चाहिए। नहीं होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे क्वेश्चन 6 और 7 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।